पिछले सप्ताह में जब कार्यभार ग्रहण किया गया था, उसके उपरांत जो मेरी पहली बातचीत आप मीडिया के साथियों से हुई थी, तो आपने भी ये बात जाहिर करी थी कि कोटा में चेन स्नैचिंग की वारदातें हो रही हैं। मैंने मेरी टीम कोटा की तरफ से आपको आश्वस्त करने की कोशिश करी थी कि कोटा पुलिस स्नैचिंग की वारदातों पर लगाम लगाएगी और जो वारदातें हुई हैं उन्हें हम खोलने का भरसक प्रयत्न करेंगे। कल अपराध समीक्षा बैठक के दौरान ये पूरी जिले भर के सीओ, एसएचओ, एडिशनल एसपी सारे यहाँ मौजूद थे और तभी दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की वारदात की सूचना मिली। मेरे द्वारा उस अपराध समीक्षा बैठक को तुरंत उसी वक्त मुलतवी किया गया और पूरे जिले भर की टीम यहाँ से रवाना हुई चेन स्नैचर्स को पकड़ने के लिए, पीछा करने के लिए। कल कोटा पुलिस का दिन था। हमारी मेहनत रंग लाई। हमने जो हमारी पीछे मेरी पूरी टीम कोटा खड़ी है, कई इसमें एसएचओज हैं, सीओज हैं और इसका नेतृत्व एडिशनल एसपी सिटी कर रहे थे। 2-3 सीओज मुकुल, अमर सिंह वगैरह ये सारे लगे हुए थे, सब अपने अपने इलाके में मुस्तैद थे। हमारा अभय कमांड सेंटर जहाँ कैमरे लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग होती है, उसको कुछ लोग खंगाल रहे थे। मेरी डीएसटी की टीम, हर आदमी अपनी अपनी बीट पर मुस्तैदी से करने के लिए कुछ ना कुछ तैयार था। और तब तक एक दूसरी जगह पे वारदात होने की सूचना इस आशय की मिली कि वहीं पे हमारे सिविल ड्रेस का जाब्ता मौजूद था और उस सिविल ड्रेस के जाब्ते के दौरान उसने उनको रोकने का प्रयास किया। उसके पास तुरंत कोई साधन नहीं था क्योंकि वो सिविल ड्रेस में था, सूचना तंत्र के लिए था। जो भी पत्थर उसको मिले उसने मारे पैर वैर में। वहाँ से हमारा चेज़ बिल्कुल नेक टू नेक प्रारंभ हुआ। उसके पहले हम फ़ोटोज़ पे आधारित थे, कैमरे के जो फ़ोटो आए थे उस पे आधारित थे, रिकॉर्ड खंगाल रहे थे उनका। लेकिन हमें सफलता रात 10 बजे जाके मिली जब हमने पहले अपराधी को पकड़ा, फिर हमने दूसरे अपराधी को पकड़ा और ये रात भर हमारा चेज़ ये कोटा पुलिस की टीम करती रही। हमने फिर तीसरे अपराधी को भी पकड़ा जो इन वारदातों का मुखिया है, सरगना है। उसने पहली वारदात में वो स्वयं है, एक लड़के का इस्तेमाल किया, उसको उतारा। दूसरी वारदात में वो स्वयं, फिर उसने दूसरे लड़के का इस्तेमाल किया। रात भर पूछताछ चली। जो प्रकरण दर्ज है दादाबाड़ी में, अब इन अभियुक्तों को हम उसमें गिरफ्तार कर रहे हैं, पीसी रिमांड लेंगे। अब तक जो इनसे पूछताछ हुई है, कोटा शहर की 10 चेन स्नैचिंग की वारदातें इन्होंने करना अभी तक कबूल कर लिया है। ये जो प्रेस नोट आपको उपलब्ध कराया गया है, इसमें इनकी सारी डिटेल है। हम अन्य भी जो वारदातें हैं जो हमारे शक के दायरे में पुराने रिकॉर्ड में है, मुझे लगता है वो इस गैंग में होनी चाहिए। या जो मोडस ऑपरेंडी है, ये एक तो मेन लड़का रहता है जो मेन कल्प्रिट है, अभियुक्त है, और दूसरा लड़का नया लाते हैं, वो हो सकते हैं। उनको भी हम पकड़ने का प्रयास करेंगे। अन्य वारदातें भी खुलेंगी। अब ये चेन है सोने की, तो निश्चित रूप से कहीं सोने चांदी की दुकान पे जाकर के बिकी है, वो भी हमारे पास क्लू है। और अतिशीघ्र जिसके भी द्वारा इस माल को खरीदा गया है, उसकी ओर भी कोटा पुलिस अग्रसर है और गिरफ्तारी डालेगी और प्रकरण जो दर्ज है उसमें उसको अभियुक्त बनाएगी। तो एक मेरी टीम के प्रयास से एक अच्छा महनीय रंग आया है और मैं पुनः आप मीडिया के माध्यम से कोटा की जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा कि कोटा पुलिस अपनी तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ेगी कि हम अंकुश न लगा पाएँ गुंडे बदमाशों के ऊपर। हम कृत संकल्प हैं, टीम कोटा, गुंडे बदमाश, एंटी सोशल एलिमेंट, जिन्होंने यदि किसी भी प्रकार से अमन, चैन, शांति और माहौल को ख़राब करने की कोशिश करी तो उनको कानून का भय दिखाने में सक्षम है कोटा पुलिस। ये जितनी वारदातें हुई